दिसंबर 2023 को एक ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक कंपनी कश्मीरी लोगों से 59 करोड़ रुपीस लेकर रातों रात गायब हो जाती है और इस कंपनी की फेमस टैगलाइन थी 15 दिनों में पैसे डबल। और इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप के पैसे गंवा दिए। किसी ने 4 लाख गंवा दिए तो किसी ने 5 लाख गंवा दिए। ये वही कंपनी है जिसकी प्रमोशन आपके फेवरेट यूट्यूबर्स यावर वानी, इदरीस मीर और जम्मू के जर्नलिस्ट आशीष कोहली ने की थी। बात कर रहा हूँ क्यूरेटिव सर्वे की। क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और इल्जाम लगाया कि कंपनी ने लोगों को 60 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार की राह इख्तियार की। सर्वे स्कैम आज की डेट में करोड़ों रुपए आम शहरियों के डूब चुके हैं। 9 करोड़ का स्कैम रहा। हमारे देश में पिछले 4 सालों में स्कैमर्स के 10,687 केसेस सामने आए। हर दिन कोई न कोई अपने पैसे गंवा देता है। इन सभी स्कैमर्स के पीछे 2 ही कारण हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। साल 2030 की बात है जब इकबाल नामक व्यक्ति यूट्यूब पर अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो देख रहा होता है। तभी वीडियो के बीच में वो यूट्यूबर एक कंपनी की प्रमोशन कर देता है कि कैसे आप घर पर रहकर 3,000 से लेके 25,000 तक मंथली कमा सकते हो, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का जवाब देकर। 3,000 से लेके 25,000 रुपए मंथली कमा सकते हैं। हर दिन 50 से लेके 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे, इवन स्कूल स्टूडेंट भी उनका जवाब दे सकता है। शुरुआत में इकबाल को डाउट होने लगता है, लेकिन जब वो यूट्यूबर उसे कहता है कि ये 100% ट्रस्टेड और 100% जेन्युइन कंपनी है, तो इकबाल इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। 100% ट्रस्टेड है और 100% जेन्युइन है। जो लोग विलिंग है अर्न करने के लिए, उनके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म। कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न मिलने के बाद वो इस कंपनी में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर देता है। अगले कुछ हफ्तों तक इकबाल को अच्छे रिटर्न मिलने लगते हैं, जिससे वो काफी खुश भी होता है। इसी के बीच दिसंबर 2030 से उसे रिटर्न मिलना बंद होते हैं। जब इकबाल इस बात की छानबीन करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि वो एक MLM और पोंजी स्कीम्स में फंस गए। मेरा नाम इकबाल हुसैन है। इकबाल साहब, आपके हाथ में कागज है, इसको पहले जानना चाहेंगे ये क्या है? ये हमने कंप्लेन साइबर क्राइम की मतलब रिलेटेड की है कि हमने जो हमें क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड है ना जी, उसमें हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। मैंने लोन निकाला था 4 लाख। खुद लोन? जी, मैंने लोन निकाला था, मैंने इन्वेस्टमेंट की। हमें ये मालूम हुआ कि ये फ्रॉड है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद हसन कुछ है और आप देख रहे हो सैग टिडबिट्स यूट्यूब चैनल। इस कंपनी के स्कैम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि MLM और पोंजी स्कीम्स होती क्या है। अगर MLM इंडिया में इलीगल है तो क्रिएटिव सर्वे कंपनी ने कैसे रजिस्ट्रेशन और GST नंबर लिया। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसे कई नामों से जाना जाता है, पिरामिड मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, रेफरल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बोल दो। MLM स्कीम्स का इतिहास देखे तो वो बहुत ही पुराना है। साल 1886 में कैलिफोर्निया के डेविड H मैकडॉनल्ड, जो एक बुक सेलर थे, वो घर घर जाकर अपने कस्टमर्स को बुक्स के साथ साथ परफ्यूम फ्री में देता था ताकि वो फीमेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। जब उसका दिया हुआ परफ्यूम बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो उसने एवियन नामक एक परफ्यूम कंपनी स्टार्ट की। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेविड मिसेस PF LB को हायर करते हैं और LB का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़े और वो अपने नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़े। जितनी ज्यादा आपकी डाउनलाइन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करेगी और परफ्यूम सेल करेगी, उतना ज्यादा आपका कमीशन बढ़ेगा। साल 1930 एंड 1940 में बाकी कंपनीज भी यही बिजनेस मॉडल अप्लाई करते हैं और इस तरह धीरे धीरे MLM स्कीम्स पूरी दुनिया में फैलने लगते हैं। शुरुआत में जब MLM स्कीम्स इंडिया में आई तो फ्रॉड होने लगे। जो बंदा MLM स्कीम चालू करता था वो क्या करता था कि अपने नीचे 3 को जोड़ता था और उन्हें कहता था कि तुम मुझे पैसे दो, कुछ टाइम बाद मैं आपको डबल करके दूंगा और अगर तुम अपने नीचे और बंदे जोड़ोगे तो तुम्हें ज्यादा कमीशन मिलेगा। और इस तरह ये एक पिरामिड शेप बन जाती थी और जब एनफ पैसे जमा होते थे तो ऊपर वाला बंदा पैसे लेकर भाग जाता था और नीचे वाले बंदे रोते ही रहते थे। बाद में इस चीज पर गवर्नमेंट की नजर पड़ी तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने इस तरह पैसे लेने पर बैन लगा दी, अंडर प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर ये इलीगल है तो ये चल कैसे रहा है। ये इलीगल कंपनीज क्या करती है कि चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और कोर्सेज बना लेते हैं। जो ये पिरामिड स्कीम के थ्रू पैसे लेते थे, अब वो अपने चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और कोर्सेज से लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट पैसे लेने पर बैन है। 500 का प्रोडक्ट 1000 में बेच देते हैं ताकि जो पिरामिड स्कीम है वो रन कर सके। ये इलीगल कंपनीज फ्री के सेल्समैन खरीद लेते हैं जो सेल्समैन बन के पैसे दे रहे होते हैं। तनख्वाह महीने की लेते नहीं है और रिस्क उनकी पूरी लगी हुई होती है। इतना सब करके जो पैसा आता है वो कंपनी में जमा होता है और कंपनी का ओनर पैसे लेकर भाग जाता है। ये वो नहीं है जो उस वेबसाइट के लिए जो है उस वेबसाइट के जरिए कमाते थे, बल्कि ये वो लोग हैं जो उस क्यूरेटिव सर्वे के एम्प्लॉइज है। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये स्कैम सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हुआ है। ये स्कैम जो है मुबैना तौर पर
यहाँ पर मौजूद जो एम्प्लॉइज हमारे साथ है उनके साथ भी हुआ है। आप तो सरकारी प्रोडक्ट्स वाली स्कीम्स भी बंद क्यों नहीं कर देता है? सरकार इसीलिए बंद नहीं कर देता है क्योंकि मार्केट में कुछ जेन्युइन कंपनीज भी है जो MLM के हेल्प से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। पोंजी स्कीम्स, चार्ल्स पोंजी नामक इंसान 1903 में इटली से अमेरिका आया। उसके सपने बड़े बड़े थे पर अकाउंट में सिर्फ 208 रुपए थे। उसने क्विकली पैसे जनरेट करने के लिए एक स्कीम निकाली, 90 दिनों में पैसे डबल। वो लोगों से पैसे लेता था और बदले में उन्हें पोस्टर रिप्लाई कूपन्स देता था। द बोस्टन न्यूज़पेपर को ये सारी चीजें फिशी लगती है, इसी के चलते वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें लगभग लोगों के 250 करोड़ फंस गए थे। ऐसी ही एक स्कीम J&K में आई। ये स्कीम भी बाकी स्कीम्स की तरह ही थी। इस स्कीम के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो थे J&K के लोकल यूट्यूबर्स जिन्होंने इस स्कीम की प्रमोशन की थी बिना किसी डिस्क्लेमर और 100% ट्रस्टेड बोलकर की थी। यहाँ पर इस कंपनी ने लोगों से कहा कि आप हमारी कंपनी क्रिएटिव सर्वे में अपने पैसे इन्वेस्ट करो। अगर आप फ्री प्लान ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देना है और हर दिन आपको 10 रुपीज मिलेंगे और 15 दिनों में आप 150 रुपीज विड्रॉ कर पाओगे। और अगर आप हमारा पेड प्लान लोगे तो आपको 15 दिनों में 1500 मिलेंगे और एक मंथ में आपको 3000 रुपीज मिलेंगे। अगर आप मल्टीपल आईडीज बना लोगे तो एक आईडी में आपको 3000 रुपीज मिलेंगे पर मंथ और 5 आईडीज में आपको 15,000 मिलेंगे पर मंथ। और अगर आप 10 आईडीज बना लोगे तो आपको 30,000 मिलेंगे पर मंथ। एक आईडी में आपको 3,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ, 5 आईडीज में आपको मिलेंगे 15,000 पर मंथ और 10 आईडीज में आपको मिलेंगे 30,000 रुपए पर मंथ। इस स्कीम में कई सारे नौजवानों से 15 दिनों में पैसे डबल करने का वादा किया गया। शुरुआत में क्रिएटिव सर्वे लोगों से पैसे लेती थी और 15 दिनों में पैसे डबल करके देती थी, लेकिन डबल हो जाने के बाद इन्वेस्टर्स लालची हो जाते। वो कहते कि ये डबल हुए पैसे वापस आप ही रख लो, मुझे 4 गुना करके दो। और डबल हुए पैसे से वो कभी खुश नहीं होते और ये बात क्रिएटिव सर्वे कंपनी अच्छे से जानती थी। ह्यूमन ग्रीड हैज नो एंड, लोगों के लालच का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए लोग बार बार इस कंपनी को पैसे देते गए। किसी ने बैंक से लोन लिया तो किसी ने अपनी पूरी लाइफ टाइम सेविंग लगा दी। लेकिन 16 दिसंबर 2023 को नफीस टेक नामक यूट्यूबर इस कंपनी के स्कैम को एक्सपोज कर देता है और 2 दिन के बाद ये कंपनी 59 करोड़ रुपीस लेकर रातों रात गायब हो जाती है। बाद में साइबर पुलिस कश्मीर केस रजिस्टर करता है अंडर सेक्शन ऑफ द IPC एंड IT एक्ट। लोग बहुत सारे उसमें जो है वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, लगभग 59 करोड़ का ये स्कैम बताया जा रहा है। इस तरह इसको देखिए, ये कल हमारे संज्ञान में मामला आया है और इसमें हमारी जो पुलिस एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, वो भी एक्टिव हो गई है। लोकल यूट्यूबर्स को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। बहुत सारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल इस स्कैम को कवर करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर देखा जाए तो इस स्कैम के पीछे 2 ही कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अनएम्प्लॉयमेंट आजकल देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। एम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ हो आप जो शायद किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक एक्सपेंसिव कार खरीदोगे, शादी करोगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और बहुत सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है ये हम सबको पता है। PhD, I have done MPhil, I have done NET, I have done SET, I have done post graduation, I have done B.Ed, I have done M.Ed, I have wrote 5 books, I have published in more than 25 papers. I am having experience of more than 10 years in colleges within Kashmir, outside Kashmir, in different universities. What else than that I can have? फायदा कुछ भी नहीं, सड़क पे ठोकरे खाना। आप 15 साल मेहनत करने के बाद आप फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप ना जाने कितने ही एग्जाम देते हो, बट आप हर एग्जाम में फेल हो जाते हो। एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। Preparation, years of investments, and for some a wait of a lifetime. That's what is at stake in India. I'm talking about the recent examination controversies. First was the NEET exam, a common test for medical courses. Now it's the NET exam. NET stands for National Eligibility Test. और लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, आप खुद को एक कमरे में बंद कर देते हो और गॉड से यही प्रे करते हो कि प्लीज गॉड एक नौकरी दिला दो। और इसी के बीच अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको किसी फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोलेगा तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो। बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। लोकल यूट्यूबर्स ने इस कंपनी की प्रमोशन की जिनके पास बहुत सारे फैन फॉलो होंगे। उन्होंने अपने फॉलोअर के साथ बिना किसी डिस्क्लेमर दिए इस कंपनी की प्रमोशन
की। इन्फ्लुएंसर्स की कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपनी ऑडियंस पे इमेंस पावर रखते हैं। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बिना किसी डिस्क्लेमर दिए प्रमोट करना गलत और मिसलीडिंग है। आप खुद को इन स्कैम से कैसे बचा सकते हैं? बी स्केप्टिकल, रियल इन्वेस्टमेंट कुछ रिस्क के साथ आती है। दुनिया में कोई भी कंपनी आपको 200% गारंटी नहीं दे सकती है। अगर कोई लीगल कंपनी है तो वो आपको दोनों में से सिर्फ एक चीज दे सकती है, एक तो हाई रिटर्न या गारंटी। दोनों कोई भी एक साथ नहीं दे सकता है। अगर कोई कंपनी दोनों चीज एक साथ दे तो समझ लेना वो रेड फ्लैग है। रिसर्च, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करो और रेड फ्लैग्स को हाईलाइट करो। डो नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स, किसी भी इन्फ्लुएंसर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो क्योंकि उन्हें प्रमोशन करने के लिए पैसे मिल रहे होते हैं। लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में इस लेवल के शॉर्टकट्स नहीं होते। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, या फिर आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, जो आप लोगों को दे सके। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो।